Good morning, everyone. Dear friends, you most welcome back to the channel English with M खान। हमने कल बात की थी प्रॉपर नाउन तक। पुरानी वीडियोस को आप देख लें अगर सिलेबस को शुरू से करना चाहते हैं तब। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है साथियों, उसके बारे में हमने जाना था कि जब हमको किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का प्रॉपर ज्ञान दिया जाता है, प्रॉपर पता दिया जाता है, प्रॉपर उसका नाम बताया जाता है, तब वो हमारा कहलाता है साथियों प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जैसे कि आप देखेंगे प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर। तो ये जो वर्ड पार्टिकुलर है ये उसको निर्धारित करने के लिए बताता है। जैसा कि हमने बात की थी कि ये सम पार्टिकुलर प्लेस को बताएगा या सम पार्टिकुलर थिंग को बताएगा या फिर एनी वन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। जैसा हमने कल बात की थी, अगर हम बात करते हैं देश की तो देश आपका है कॉमन नाउन, और बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया आपका है प्रॉपर नाउन। ठीक है। ऐसे ही अगर बात करते हैं बॉय की, गर्ल की, डॉक्टर की, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कॉमन नाउन। और बात अगर हम किसी के नाम की करेंगे तो ये आपके हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखेंगे हम थोड़े से एग्जाम्पल। देखिए, अ राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। सेंटेंस आपका गलत है। तो सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है इस बात को हमें समझना है। अ राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है साथियों। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट और नियम यहाँ से तैयार होता है वो ये होता है कि आपका जो प्रॉपर नाउन होता है, क्या, जो प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले हमको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है ना? जी हाँ। तो अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और उसके अंदर हम आर्टिकल लगाना चाहें प्रॉपर नाउन से पहले तो उसके लिए वो सही नहीं होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, द राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है साथियों, द राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, कि राम जो है वो ईमानदार लड़का है। राम क्या है? एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर आर्टिकल द प्रॉपर नाउन राम से पहले नहीं लगा सकते। ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या है? राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक। तो यहाँ पर साथियों राम क्या है? एक ईमानदार लड़का है। सेंटेंस हमारा ये भी गलत है। क्यों गलत है? पहले तो यहाँ से कॉमन जो है ना नाउन वो हटा दो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो देखिए राम इसलिए गलत है क्योंकि हम जब प्रॉपर नाउन को लिखते हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, वैसे आपका ग्रामेटिकल एरर अगर बोली जाए तब नहीं है, लेकिन लिखने में यहाँ पर गलती है। ठीक है। अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं तो राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट। ठीक है। अब साथियों ये जो आपका रैम होता है, रैम, ठीक है, रैम, तो ये रैम जो होता है आपका, ये आपका भेड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भेड़। जो आपका मेल होता है ना, मेल भेड़, उसको बोलते हैं। जैसे भेड़ा या भेड़ बोल सकते हैं। ठीक है। और यही रैम जो होता है आपका वर्ब के रूप में साथियों टक्कर मारना भी होता है। क्या होता है? जी। तो देखिए अगर ये रैम आपका भेड़ होगा, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे, रैम आपका भेड़ भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। ये वर्ड आपका थोड़ा सा अलग भी काम करता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर इसकी नॉलेज दे दी। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर तो आपको क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ रैम्स इन हिज कैटल फार्म। उसके पास
उसके पास कैटल फार्म होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, ठीक है। उसके पास कैटल फार्म के अंदर सैकड़ों क्या थे, भेड़े थे, सैकड़ों भेड़े थे। भेड़े मतलब नर भेड़ जो होता है, ठीक। अगला देखेंगे, द पुलिस वैन वॉज रैम्ड। देखिए, द पुलिस वैन वॉज रैम्ड, पैसिव वॉइस है ना, वॉज रैम्ड बाय ए कार। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी गई, ठीक है। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी, किसने मारी थी वो अब किसी ने भी मारी हो, ठीक है। तो यहाँ पर रैम्ड आपका क्या साथियों, इसकी थर्ड फॉर्म है, सही है, रैम की। और यहाँ पर ये रैम क्या है, हमारा नाउन है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको। कुछ ख़ास और इम्पोर्टेंट रूल यहाँ से तैयार होते हैं। जैसा कि रूल फर्स्ट आपके पास है साथियों, नॉर्मली नो आर्टिकल। देखिए, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है प्रॉपर नाउन से पहले। नॉर्मली यहाँ पर दिया गया है 90%, तो साथियों 10% हमारा बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ हो जाता होगा, तभी तो हमने यहाँ पर 90% बोला जी। तो आप भी इस बात को अपने माइंड में सेम ऐसे ही फिक्स करेंगे कि नॉर्मली जो 90% आर्टिकल होता है वो किसी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आता है। दूसरा जो नियम है वो ये है कि प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड, देखेंगे, प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होता है साथियों वो सिंगुलर यानी कि एक वचन की तरह इस्तेमाल होता है और एक वचन ही वर्ब लेता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेता है। तीसरा जो नियम है वो ये है कि प्रॉपर नाउन जो होता है इज़ ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर्स। जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अब इन तीनों नियमों को हम समझने का काम करते हैं। पहले देखो, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, ठीक है। और तीसरा ये है आपके पास में कि ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब जो मैंने ये सेंटेंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसके गलत गलत जवाब मुझको सेंड किए, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखना है हमको द इंडिया इज़ द बेस्ट, पहला आपके पास क्वेश्चन है, द इंडिया इज़ द बेस्ट। तो देखिए साथियों, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया एक देश का प्रॉपर नाम है, नाम है नहीं है, प्रॉपर नाम है, तो ये आपका है प्रॉपर नाउन। अगर मैं यहाँ पर कहता कंट्री तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाता, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो द आपका क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं साथियों, ए, एन और द, ये तीन होते हैं, ठीक है। इनको आप अभी ध्यान रखेंगे। इनका यूज़ क्या है वो आगे आप वीडियोस में पढ़ते रहेंगे, अभी केवल ध्यान रखना। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल द को हटा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए सेंटेंस हमारा यहाँ पर ये गलत हुआ है। आगे देखो, इंडिया इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इज़ द बेस्ट बिल्कुल सही सेंटेंस है आपके पास, ठीक। आगे देखेंगे, द इंडिया इज़ प्लेइंग दिस मैच। साथियों क्यों गलत हो गया ये, द इंडिया इज़ प्लेइंग दिस मैच, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि फिर से हमने इंडिया से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। आगे देखेंगे, द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। अरे ये क्या कर दिया हमने, ये तो सही कर दिया। अभी तो हमारा ऊपर गलत हो रहा था, लेकिन अब नीचे सही कैसे हो गया। अभी तो द इंडिया की वजह से हमने गलत करा था, दा की वजह से। अभी तो इसमें भी द इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन सर आपने इसको सही क्यों कह दिया। तो इसको सही कहने का एक आपका अच्छा सा नियम तैयार होता है, वो ये है, सुनो साथियों, कि अगर किसी देश के नाम के बाद, समझ रहे हैं, वैसे तो नीचे है नियम, तभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी केवल इतना समझें इसको कि द इंडिया जो है यहाँ पर वो आपके इंडिया के लोग बन गए, क्या बन गए, इंडिया के खिलाड़ी हैं। द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, भारत के खिलाड़ी इस मैच को खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब और देखो प्लूरल वर्ब यहाँ पर दिखा रही है कि अब इंडिया जो नाउन है वो आपका प्लूरल बन चुका है, यानी कि बहुवचन बन चुका है, ठीक है। प्लेइंग दिस मैच।
तो अगला देखेंगे, इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। अब ये क्यों गलत हो गया? ये इसलिए गलत हो गया कि इंडिया आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और अगर आप इंडिया के लोग बनाना चाह रहे हैं, इंडिया के खिलाड़ी बनाना चाह रहे हैं, तो साथियों आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर द इंडिया। क्या करना पड़ेगा? द इंडिया, तब जाके सही होगा। ठीक, तो अब लास्ट कंसेप्ट ये इसका ये जानना है आपको। देखो क्या है कि कंट्री का नाम जो होता है, नॉर्मली किसी भी कंट्री का नाम, जैसे जापान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो आपका नाम होता है साथियों क्या? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और जब वो नाम सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी लेता है साथियों? सिंगुलर लेता है। कैसी लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। और इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्या बताया हमने? जो कंट्री का नेम होता है वो सिंगुलर होता है और उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अच्छा, अब ये क्या मसला है इधर जो है, इसका मामला कुछ ऐसा है कि जो कंट्री का नाम अगर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर आपको कंट्री का नाम मिलेगा, ठीक है, और उस कंट्री के बारे में बताया गया है, कोई प्ले के बारे में, ठीक है, खेलने के बारे में, या किसी गेम के बारे में, या स्पोर्ट्स के बारे में, या किसी वॉर के बारे में, या बैटल युद्ध के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है साथियों? ये हमारा बन जाता है प्लूरल नाउन। कैसा बन जाता है? प्लूरल नाउन। जैसे कि यहाँ पर है आपका इंडिया आर प्लेइंग। देखिए प्ले आ गया, आपको क्या आ गया? प्ले, खेलने की बात चल रही है। तो कंट्री के आगे अगर खेलने की बात चल रही होगी, ठीक है, या फिर उसके गेम की बात हो रही होगी, या स्पोर्ट्स की बात हो रही होगी, या वार की बात हो रही होगी, या बैटल युद्ध की बात हो रही होगी, तब आपका ये दिखागा साथियों उस कंट्री के खिलाड़ियों को, उस कंट्री के योद्धाओं को, ठीक है, अगर बैटल की बात होगी तो। और इसकी शर्त यह है कि इससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस में गलती बन जाएगी और सेंटेंस पूरी तरह से अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर द इंडिया। देखिए द इंडिया हैव वॉन। देखिए द इंडिया हैव वॉन दिस मैच। तो यहाँ पर साथियों क्या किया गया है, यहाँ पर इंडिया के बाद में प्लूरल वर्ब दी गई है हैव। दिख रही है आपको जी लास्ट वाले सेंटेंस में। तो हैव क्यों आ गया इंडिया के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है साथियों इंडिया की नहीं हो रही है, इंडिया के खिलाड़ियों से मकसद है। यहाँ पर क्या है? मैच जो खेल रहे हैं वो इंडिया के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं द इंडिया हैव वॉन दिस मैच। तो इंडिया के खिलाड़ियों ने इस मैच को जीत लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हमने आज जान लिया था कुछ कॉमन एरर्स जानी है, और हमने प्रॉपर नाउन का सही इस्तेमाल जाना है, और हमने कुछ ख़ास पॉइंट जाने हैं। इनको अभी आप फ़िलहाल ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इट्स एनफ टुडे। आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू।